Assalamualaikum dear students, welcome to NN Urdu channel. Today our topic is parts of speech. आज का हमारा मौजू है पार्ट्स ऑफ स्पीच. टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के सामने दो या एक सेंटेंस रखूँगी. जी, आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किसी न किसी चीज़ के साथ लिंक करते हैं. जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल शो हो रही है, अली इज़ अ गुड बॉय. अली, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अली क्या है तो मैं आपसे कहूँगी कि अली एक नाउन है. तो फिर आप अगर मुझसे पूछते हैं कि अली कौन सा नाउन है तो मैं आपसे कहूँगी कि अली एक प्रॉपर नाउन है. किसी भी चीज़ के प्रॉपर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. और उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इज़ क्या है तो मैं आपसे कहूँगी कि इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. अगर आप पूछते हैं कि ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है तो मैं आपसे कहूँगी कि ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. अच्छा जी, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आ क्या है तो मैं आपसे कहूँगी कि आ इज़ एन आर्टिकल. तो आप पूछेंगे कि ये डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल, तो मैं कहूँगी कि ये एक डेफिनेट आर्टिकल है. उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि गुड क्या है तो मैं आपसे कहूँगी कि ये एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि गुड जो है वो अली को एक्सप्रेस कर रहा है, अली की खूबी बता रहा है कि अली एक अच्छा लड़का है. तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं. और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्रीज होती हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. फिर अगर आप पूछते हैं कि ये कौन सी डिग्री है तो मैं आपसे कहूँगी कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसकी पहली डिग्री है. उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि बॉय क्या है तो मैं आपसे कहूँगी कि बॉय एक नाउन है. और ये कौन सा नाउन है? ये एक कॉमन नाउन है, कोई सा भी लड़का, तो ये एक कॉमन नाउन है. अच्छा जी, तो टॉपिक की तरफ आते हैं. इसी तरह से अब जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि ये सेंटेंस में ये चीज़ें हैं और इनका ये यूज़ है, तो ग्रामर पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप लोग भी इस हद तक एक्सपर्ट हो जाएं. जब आप लोगों से कोई पूछे कि ये सेंटेंस किस नौइयत का है, इसमें कौन कौन से वर्ब, प्रोवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन यूज़ हुए हैं, तो आप इजीली इनको रिकग्नाइज़ कर सकें. तो टॉपिक की शुरुआत से पहले, फर्दर आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस में कोई भी वीडियो स्किप ना हो और आप इजीली एक्सेस कर सकें वीडियोस को. और आज जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो उसमें जस्ट हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लेंगे. इसके बाद फर्दर वीडियोज़ में हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को विद एग्जाम्पल डिटेल के साथ आपको बताएंगे और ताकि आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आ जाए. और इंग्लिश की जो बेस है वो क्या है? ग्रामर है. अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं कि आप सेंटेंसेस को अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकें, अच्छी तरह से जान सकें कि ये कौन सा सेंटेंस है और सेंटेंस मेकिंग आपको आए, तो इसके लिए आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए. जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग की जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी बेस स्ट्रांग हो, तो इंग्लिश की बेस स्ट्रांग होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो. अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ग्रामर को स्ट्रांग करेंगे. तो ग्रामर को स्ट्रांग करने के लिए ही बेसिकली ये वीडियोज़ बनाई गई हैं. और सबसे पहला जी जो ग्रामर का टॉपिक है हमारा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. और अब हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में. नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ क्रिएचर. जैसे कि मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरे बहन भाइयों के नाम, आपके फादर का नाम, आपके बहन भाई का नाम, तो ये क्या है? नेम ऑफ क्रिएचर है. इसके अलावा प्लेस में आप आ जाते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये जगहों के नाम हैं, तो ये भी नाउन है. थिंग्स, चेयर, टेबल, बास्केटबॉल, बास्केट, सोफ़ा, इटीसी, ये सारी थिंग्स आ जाती हैं. और एब्स्ट्रैक्ट में आप एज़ यू नो एब्स्ट्रैक्ट इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस और ऐसी चीज़ें आपके सब्जेक्ट जैसे जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. नाउन की जो फर्दर आने वाली वीडियोस हैं उसमें आप नाउन की सारी टाइप्स विद एग्जांपल पढ़ेंगे. अच्छा, नाउन के बाद आ जाता है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? इट्स अ सब्सटीट्यूट ऑफ अ नाउन. ये सिर्फ इसका जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी कि प्रोनाउन क्या होता है. फर्दर वीडियोस में आप प्रोनाउन की डिटेल पढ़ेंगे, प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे हर टाइप के साथ. और ये सब्सटीट्यूट कैसे होता है? जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अली इज़ अ बॉय, अली इज़ प्लेइंग, तो अब मैं बार बार अली का नाम लेने से बेहतर है कि मैं आपसे कहूँगी अली इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग. जब मैं आपसे कहूँगी ही इज़ प्लेइंग, तो ही, जब मैंने अली की जगह पर वर्ड ही यूज़ किया तो इट्स मीन कि मैंने नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ किया. उसके बाद थर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका वो है वर्ब.
वर्ब जो है ये क्या करता है, किसी भी फिक्रे की जान होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस की जो जान है वो क्या है, वर्ब है। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। एक तो ये एक्शन को शो करता है, दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आता है, और थर्ड वन ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो इसको वर्ब कहते हैं। वर्ब की आने वाली वीडियोस में आप वर्ब की डिटेल पढ़ेंगे, वर्ब की टाइप्स पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ वन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में पहले भी मैंने आपको बताई है एग्जाम्पल के साथ। इट मॉडिफाइड डिस्क्राइब्स अ नाउन प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला और डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव्स होता है। और आगे फर्दर एडजेक्टिव्स की वीडियोस में आप पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्रीज होती हैं और उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और एक सेंटेंस में आप कितने एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब की अगर डेफिनेशन देखी जाए, जस्ट इट डिस्क्राइब्स मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। अब जो एडवर्ब होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव्स में आपने पढ़ा कि वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, वो किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को और इसके अलावा अपने ही जैसे किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। फर्दर आने वाली वीडियोस में हम एडवर्ब की डिटेल पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत ही इजी है। प्रेपोजिशन क्या करता है कि ये रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करता है, रिलेशनशिप्स को शो करता है। किसके रिलेशनशिप्स को, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करता है, और इसके अलावा दूसरे सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ता है। अगर इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करना चाहते हैं, इट एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, वो एक सेंटेंसेस में दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स वर्ड्स सेंटेंसेस टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। ये दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करता है और ये दो वर्ड्स को भी कनेक्ट करके सेंटेंस बनाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारा आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अक्सर आप लोगों को खुशी की खबर मिलती है या बुरी खबर मिलती है तो अचानक से आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, होरे आई वॉन द मैच, तो जिस तरह से आपने फौरन से बोल दिया होरे आई वॉन द मैच, तो ये आपका क्या था, सडन एक्सप्रेशन था खुशी की हालत में, जॉय की हालत में। इसी तरह से गम की हालत में आप लोगों के मुंह से अचानक निकलने वाले अल्फाज या सरप्राइज की हालत में एकदम से आप बोल देते हैं ओह अलास, इस तरह के वर्ड जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इसकी एक स्पेसिफिक थिंग क्या होती है कि इसके आगे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। फर्दर आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगता है और ये कौन कौन से मौक़ों पर बोले जाते हैं और सेंटेंस में इनको किस नाम से बुलाया जाता है। हमारा जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आर्टिकल। आर्टिकल की भी टाइप्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होती हैं। फर्दर एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसमें आप आर्टिकल्स को भी देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। लेकिन जो आर्टिकल्स में जो वर्ड्स आते हैं या जो लेटर्स आते हैं आ एंड द यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एक दफ़ा लेक्चर को सुनने से आप लोगों को समझ में ना आए तो इसको बार बार सुने, क्योंकि अगर आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोगों को ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।